इंजीनियर्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे एक नए टॉपिक में। आज हम बात करने वाले हैं वन वे स्लैब और टू वे स्लैब के बारे में। अगर आप हमारी चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये जो हमारा वीडियो है वो आप ज़रूर वॉच करें, क्योंकि हम इसमें आपको बताने वाले हैं कि वन वे स्लैब कहाँ पे आता है और टू वे स्लैब हमारा कहाँ पे आता है। ये आपके सामने ये आप देख रहे हो, ये हमारा वन वे स्लैब है, ओके। और ये जो आपके सामने ये आप देख रहे हो, ये पूरा ये हमारा टू वे स्लैब है। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा कि वन वे स्लैब कहाँ पे प्रोवाइड करना है और टू वे स्लैब हमें कहाँ पे प्रोवाइड करने का है। इसके साथ साथ हमारा जो क्रैंक बार आता है वो हमें कहाँ पे प्रोवाइड करने का है। ये वीडियो में हम आपको फुल डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारा वन वे स्लैब कहाँ पे आता है, टू वे स्लैब कहाँ पे आता है, हमारा जो क्रैंक बार आता है वो हमें कहाँ पे प्रोवाइड करने का है। आओ आपको ड्राइंग में फुल डिटेल में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हमने आपको ऑन साइड पे दिखाया था कि हमारा वन वे स्लैब कैसा होता है और टू वे स्लैब कैसा होता है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि हमारा वन वे स्लैब कहाँ पे हमें प्रोवाइड करने का है और टू वे स्लैब हमें कहाँ पे प्रोवाइड करने का है। ये वीडियो में हम आपको कम्प्लीटली डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं कि हमारा वन वे स्लैब हमें कहाँ पे प्रोवाइड करने का है और टू वे स्लैब हमें कहाँ पे प्रोवाइड करने का है, और हमारा जो क्रैंक बार होता है वो कौन सी डायरेक्शन में हमें प्रोवाइड करने का है। और साथ साथ हम आपको ये भी बताने वाले हैं कि हमारा जो वन वे स्लैब में लोड कौन सी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है और टू वे स्लैब होता है उसमें लोड कौन सी डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपको ये हमारी वीडियो है वो कम्प्लीटली वॉच करनी है। इसमें हम आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में सब क्लियर कर देने वाले हैं। हमारा जो वन वे स्लैब होगा उसमें लॉन्गर स्पान डिवाइड बाय शॉर्टर स्पान ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 होगा। मतलब 2 या फिर 2 से ज़्यादा हमारी वैल्यू होगी तब हमें वन वे स्लैब प्रोवाइड करने का है। ये जो लॉन्गर स्पान है वो हमारा 6 मीटर का है और ये हमारा शॉर्टर स्पान है वो 2 मीटर का है, ओके। तो 6 डिवाइड बाय हम 2 करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 3, ओके। जब भी हमारी वैल्यू लॉन्गर स्पान डिवाइड बाय शॉर्टर स्पान की वैल्यू है वो 2 या फिर 2 से ज़्यादा होगी तब हमें वन वे स्लैब प्रोवाइड करने का है। वैसे ही हमारा जो टू वे स्लैब होता है उसमें हमारा लॉन्गर स्पान डिवाइड बाय शॉर्टर स्पान लेस देन और इक्वल टू 2 हमारी वैल्यू होगी 2 या फिर 2 से हमारी वैल्यू कम होगी तो हमें टू वे स्लैब प्रोवाइड करने का है, ओके। ये हमारा लॉन्गर स्पान है 4 मीटर और ये हमारा शॉर्टर स्पान आ गया 2 मीटर। तो हम 4 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो हमारी वैल्यू होगी 2। जब भी हमारी वैल्यू लॉन्गर स्पान डिवाइड बाय शॉर्टर स्पान करेंगे तब हमारी वैल्यू 2 या फिर 2 से कम होगी तब हमें टू वे स्लैब प्रोवाइड करने का है। बहुत ही क्लियर है, ओके। जब भी हमारा वन वे स्लैब होता है उसमें हमारा स्लैब का सपोर्ट वन डायरेक्शन में दिया रहता है। ये हमारा स्लैब का सपोर्ट दिया है वन डायरेक्शन में दिया है और हमारा उसमें मेन बार या फिर जो क्रैंक बार होता है वो भी एक ही डायरेक्शन में दिया रहता है। जहाँ पे हमारा सपोर्ट होगा वहाँ पर हमारा मेन बार या फिर क्रैंक बार दिया रहता है। जबकि हमारा टू वे स्लैब होता है उसमें जो हमारा स्लैब का सपोर्ट होगा वो दोनों डायरेक्शन में दिया रहता है, मतलब चारों तरफ उसका सपोर्ट दिया रहता है। उसमें हमारा मेन बार या फिर जो हमारा क्रैंक बार होगा वो चारों डायरेक्शन में हमें प्रोवाइड करना है। ये हमें बहुत ही ध्यान देना है, ओके। अभी हम क्रैंक बार के बारे में बात करें तो हमारा जो क्रैंक बार होता है वो हमें कहाँ से लेना है और उसकी लेंथ हमें कितनी रखनी है। हमारा जो क्रैंक बार होता है, जो हमारा बीम होता है उसके सेंटर से हमें क्रैंक बार लेना है, लेकिन उसकी लेंथ कितनी रखनी है। जो हमारा क्रैंक बार होता है उसकी लेंथ हमारा जो स्ट्रक्चरल ड्राइंग होता है उसमें मेंशन किया रहता है कि हमें कितनी लेनी है। L/4 लेनी है, L/5 लेनी है या फिर L/7 लेनी है, ओके। अभी हम लोड के बारे में बात करें
तो हमारा जो वन वे स्लैब होगा उसमें हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, और ये हमारा टू वे स्लैब है उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। ये जो हमारा वन वे स्लैब है उसमें हमारा वन डायरेक्शन में लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जहाँ पे हमारा बीम होगा वहाँ पे हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होगा। और टू वे स्लैब है उसमें हमारा लोड की डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डायरेक्शन में होता है। ओके, तो चारों तरफ हमारा लोड डिस्ट्रीब्यूशन होता है टू वे स्लैब में हमारे। टू वे स्लैब में हमारा चारों तरफ बीम होता है, इसलिए हमारा जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन है वो चारों तरफ होता है। हमारा जो स्लैब का लोड होगा वो हमारे बीम के ऊपर ट्रांसफर होगा, और हमारा बीम का लोड हमारे कॉलम के ऊपर ट्रांसफर होगा। कॉलम का लोड हमारा फुटिंग पे, और फुटिंग का लोड हमारा सॉइल पे ट्रांसफर होगा। ये वीडियो में हमने आपको कम्प्लीटली फुल्ली डिटेल में समझा दिया है, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, कि वन वे स्लैब किसे कहते हैं, टू वे स्लैब किसे कहते हैं, हमारा जो क्रैंक बार होता है वो हमें कहाँ पे प्रोवाइड करने का है, और हमारा जो स्लैब है उसमें लोड डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और आप नए हो हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू।